बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसे गांव के बुजुर्गों से एक अद्भुत जादुई जंगल की कहानी सुनने को मिली। कहा जाता था कि उस जंगल में जाने वाले को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। आरव ने ठान लिया कि वह इस जादुई जंगल की यात्रा करेगा। अगले ही दिन सूर्योदय के साथ वह अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ केवल थोड़ी सी रोटी और पानी की बोतल ली और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी पक्षियों की चहचहाहट। आरव को लगा कि यह जंगल सचमुच जादुई है। चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस जंगल में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। आरव ने साधु की बात मानते हुए सिर हिला दिया और पहेली सुनने लगा। साधु ने कहा, बताओ, वह क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही हल्का हो जाता है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धुआं महाराज जी। साधु ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। आरव आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक चमकती हुई नदी दिखाई दी। नदी के उस पार एक अद्भुत महल था, लेकिन नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक सुनहरी मछली ने पानी से बाहर आकर आरव से कहा, यदि तुम मुझे उस बड़े विषैले नाग से बचाने का वचन दो तो मैं तुम्हें इस नदी को पार करने का तरीका बताऊंगी। आरव ने वचन दिया और मछली ने उसे बताया कि नदी के बीच में एक अदृश्य पुल है। उसे बस विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होगा। आरव ने साहस जुटाया और मछली के बताए अनुसार कदम बढ़ाना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका हर कदम पानी पर स्थिर हो रहा था और वह धीरे धीरे नदी पार कर गया। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि द्वार पर एक विशालकाय नाग पहरा दे रहा था। नाग ने गरजते हुए कहा, यदि तुम इस महल में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। आरव ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। पहला प्रश्न था, संसार की सबसे कीमती चीज क्या है? आरव ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, समय। नाग ने सिर हिला दिया। और दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है परंतु कोई उसे छू नहीं सकता? आरव ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, परछाई। नाग ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और तीसरा प्रश्न पूछा, वह क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है परंतु कभी पीछे नहीं लौटता? आरव ने उत्तर दिया, समय। नाग ने आरव की सही उत्तरों की सराहना की और उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति दी। फिर आरव ने नाग से मछली को जीवनदान का वरदान मांगा और नाग ने तथास्तु कहा। महल के अंदर आरव को अनगिनत खजाने, रत्न और सोने के बर्तन दिखे, लेकिन आरव की नजर एक पुराने जादुई पुस्तक पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस पुस्तक में लिखा था कि सच्ची खुशी किसी वस्तु में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। आरव ने सोचा कि अगर वह ये खजाना अपने गांव ले जाएगा तो वहां के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। उसने जितना भी खजाना ले सकता था लिया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने सभी लोगों को बुलाया और खजाना उनके बीच बांट दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और आरव की बुद्धिमत्ता और साहस की तारीफ करने लगे, लेकिन आरव का मन शांत नहीं था। उसने सोचा कि उसे जादुई पुस्तक की सच्चाई को और गहराई से समझना चाहिए। उसने पुनः जंगल का रुख किया और साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से अपनी उलझन बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची खुशी हमेशा दूसरों की मदद में होती है।
खजाने ने तुम्हें यह नहीं सिखाया, बल्कि तुम्हारी मदद करने की भावना ने तुम्हें ये सिखाया। आरव ने साधु की बात समझ ली और उसने निर्णय लिया कि वो अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताएगा। वह गांव लौट आया और लोगों की मदद करने लगा। समय के साथ वो गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। इस तरह आरव ने सच्ची खुशी और जीवन के अर्थ को समझा। उसने अपनी साहसिक यात्रा से यह सीखा कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में है। और इस प्रकार आरव की कहानी हमारे लिए एक सीख छोड़ जाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार, सेवा और एक दूसरे के प्रति सम्मान है।